हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सबर 786 में। व्यूअर्स, आज की टैरो का रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे करंटली आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, किस एनर्जी में है। ओके, रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड सब इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इस रीडिंग को एक ऐसे पर्सन को अपने माइंड में रखकर देख सकते हैं, उस इंसान के बारे में सोचकर देख सकते हैं जिस इंसान के लिए आप फीलिंग्स रखते हैं, जिस इंसान के बारे में आप सोचते हैं और जानना चाहते हैं उस इंसान की फीलिंग्स और सोच आपके लिए क्या है। तो ये रीडिंग किसी को भी माइंड में रखकर किसी के बारे में भी सोचकर देखी जा सकती है। ओके व्यूअर्स, आई होप कि आपने डिसाइड कर लिया है आप किसके लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं। तो करते हैं रीडिंग स्टार्ट। हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं और जो कार्ड्स हमारे पास आए हैं वो हैं 2 ऑफ वॉन्ड्स, 8 of cups, the sun, 7 of swords, page of wands and knight of swords। ओके, तो यहाँ पर एक ऐसे पर्सन की एनर्जी दिखाई दे रही है जो इंसान जब जब आपके बारे में सोच रहा है तो इस पर्सन को लग रहा है कि इस पर्सन ने आपसे दूर जाकर एक गलत फैसला किया है। आप दोनों के बीच इस वक्त एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन दिखाई दे रही है। आप दोनों की बात नहीं हो रही है और बात इस वजह से नहीं हो रही है क्योंकि आप दोनों के बीच में कोई तीसरा इंसान आ गया था। आपके पर्सन का जो पास्ट है ना वो सही नहीं रहा। कहीं ना कहीं इस पर्सन ने रिश्ते बनाए थे और वो रिश्ते टूट भी गए हैं। और आपके साथ जब इस पर्सन ने रिश्ता बनाया तो कभी ना छोड़ने के लिए बनाया, कभी ना तोड़ने के लिए बनाया था। इस पर्सन को आपसे मिलकर बात करके अच्छा लगा था। आप एक ऐसी एनर्जी में इस पर्सन को दिखाई दिए थे जो यहाँ पर द सन की एनर्जी दिखाई दे रही है। तो सन के रूप में इस पर्सन ने आपको ना इमेजिन किया था कि आप वो एक इंसान है जो लोगों को खुशियाँ देता है, लोगों की ज़िंदगी में रोशनी लाता है। तो आपको देखकर इस पर्सन को ऐसा ही महसूस हुआ था। पर कहीं ना कहीं इन खुशियों को ना किसी की नज़र लग गई। ऐसा लग रहा है आपसे मिलकर बात करके जो खुशी इस पर्सन को महसूस हुई थी ना वो ज़्यादा टाइम तक नहीं चली और आप दोनों के बीच में भी गैप आना स्टार्ट हो गया। आपने इस पर्सन को जितना जाना, जितना समझा था, आपको ऐसा लगा था कि ये पर्सन अपने दर्द से ना निकलना चाहता है, ख़ुद को हील करना चाहता है। आपके करीब इसलिए आ रहा है ये पर्सन क्योंकि ये पर्सन अपने पास को लेट गो करके आपके साथ एक नई शुरुआत चाहता है, एक नए रिश्ते की शुरुआत जो इस पर्सन की लाइफ में खुशियाँ लेकर आए। एक ऐसे इंसान का साथ इस पर्सन को चाहिए। तो कहीं ना कहीं आप इस पर्सन से जुड़ने लगे थे, इस पर्सन के साथ ना अच्छा महसूस करने लगे थे। ये चीज़ दिखाई दे रही है यहाँ पर। 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड और साथ ही 8 ऑफ कप्स के कार्ड बता रहे हैं कि ये पर्सन पास में बहुत अकेले थे, तन्हा थे किसी तीसरे इंसान के जाने की वजह से। तो इस पर्सन का जो पास्ट था, इस पर्सन ने बहुत सारे लोगों को खोया था जिसका दर्द ये पर्सन महसूस करते थे और उस दर्द से इस पर्सन को निकालने में आपने इस पर्सन की हेल्प की थी, इस पर्सन को हील होने में मदद की थी। चाहे आपने जाने अनजाने ही इस पर्सन को हील किया हो, इस पर्सन की हेल्प की हो, अपनी बातों से, अपने कुछ ऐसी अदाओं से, अपने अंदाज से आपने इस पर्सन को इस तरह से ना इम्प्रेस कर लिया था कि ये पर्सन अपना दुख भूल गया था, आपके साथ खुश था। और यहाँ पर ये खुशी द सन के कार्ड में दिखाई भी दे रही है। पर ज़्यादा टाइम तक ये खुशी नहीं चल पाई क्योंकि इस खुशी को भी ना किसी की नज़र लग गई, या ये कहें इस पर्सन में ही ईगो आ गया। इस पर्सन को ना शायद उतनी कदर आपकी अब नहीं रही जितनी पहले हुआ करती थी, जिसकी वजह से ये पर्सन इस वक्त आपसे नाराज़ हो सकता है। इस पर्सन की ईगो की वजह से ना आपको भी बहुत बुरा फील हुआ है। आपको भी ऐसा लगा इस पर्सन ने आपके साथ चीटिंग की है। जिस वक्त इस पर्सन को सबसे ज़्यादा आपकी ज़रूरत थी, आपके साथ रिश्ता बनाया और अब जब आपको इस पर्सन की आदत पड़ गई है, इस पर्सन का साथ अच्छा लगने लगा है, तो ये पर्सन आपको छोड़कर चला गया है। ये चीज़ यहाँ दिखाई दे रही है। देखिए, आप 2 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड के साथ साथ 8 ऑफ कप्स के कार्ड का ना बता रहे हैं पास्ट सही नहीं था, किसी चीज़ का इंतज़ार था। ये पर्सन एक ऐसी जर्नी पर निकल पड़ा था, एक ऐसे स्थान पर इस पर्सन ने ख़ुद को ना जैसे कि रखा हुआ था जहाँ पर लोगों का आना जाना बहुत कम होता था। ये पर्सन अकेले रहना पसंद करने लगा था क्योंकि ये पर्सन कहीं ना कहीं डिप्रेशन में आ चुका था। इस पर्सन को एंजाइटी फील होती थी, पास्ट की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही थी। और इस पर्सन को जो हेल्थ इश्यूज़ हो रहे थे ना, उनकी वजह से ये पर्सन काफ़ी वीक महसूस कर रहे थे। पर आपसे मिलकर बात करके इस पर्सन ने जाना कि आपसे बात करके इस पर्सन को अच्छा फील हो रहा है। तो जैसे जैसे आप दोनों की मुलाकातें होती रहीं, बातें होती रहीं, तो
वैसे वैसे आप दोनों एक दूसरे के करीब आते चले गए और ये पर्सन ना उस दर्द से भी जैसे कि हील हो पाए, वो दर्द भी इस पर्सन का कम हुआ, आपने इस पर्सन को खुशी दी। तो ज़्यादा टाइम तक खुशी क्यों नहीं चली, इसकी एक मेन वजह थी कि ये पर्सन स्वभाव का भी ऐसा व्यक्ति है जो ज़्यादा टाइम तक किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं रह पाता। जिसके साथ भी रहता है बस कुछ टाइम ही ये पर्सन उसके साथ अच्छा महसूस करते हैं और फिर कुछ कमियां उस इंसान में निकाल लेते हैं ये पर्सन। तो इस पर्सन के स्वभाव में ये कमी है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई और अब आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन चीटिंग कर गया आपके साथ में, धोखेबाज निकला। यहाँ 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, बता भी रहा है कुछ ना कुछ इस पर्सन के माइंड में ऐसा चल रहा था जिसकी वजह से इस वक्त ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहा पर आपकी कमी को महसूस कर रहा है। आपके साथ ही ये पर्सन खुशी जैसे अपनी ना महसूस करता है। इस पर्सन को इस वक्त ये रियलाइजेशन हो भी रहा है, तो ये पर्सन दौड़ता हुआ भागता हुआ जैसे आपकी तरफ बढ़ रहा है, उन खुशियों की तरफ बढ़ रहा है। फिर से इस पर्सन को अट्रैक्शन फील हो रहा है आपके बारे में सोच कर ही। इस पर्सन को लग रहा है कहीं आप पूरी तरह से इस पर्सन से दूर ना चले जाएं, इस पर्सन की वजह से कहीं एक और अच्छा इंसान ये पर्सन खो ना दे। तो ये जो एक कश्मकश इस पर्सन के माइंड में इस वक्त चल रही है वो यहाँ दिखाई दे रही है 7 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड में। तो ये पर्सन ना जैसे गिरता पड़ता दौड़ता भागता बस आप ही की तरफ बढ़ रहा है। अब आप इस पर्सन से बात नहीं कर रहे, अब आप भी ना इस पर्सन को दिखाने लगे हैं कि आपको भी इस पर्सन की ज़रूरत नहीं है, आप में भी थोड़ा सा ईगो आ गया है। अब आप भी ना अपने आप में रहने लगे हैं। अब आपको लगने लगा है कि आप इतने प्यारे और अच्छे इंसान हैं और आप एज में इस पर्सन से भी छोटे भी हैं। ऐसा भी लग रहा है आपकी एज इस पर्सन से छोटी हो सकती है, यानी कि ये पर्सन आपसे बड़ा है एज में, उसके बावजूद भी ये पर्सन आपको नहीं समझ रहा, आपकी वैल्यू नहीं कर रहा। तो फिर आपको भी इस पर्सन की कोई वैल्यू नहीं करनी। इस एनर्जी में ना आप दिखाई दे रहे हैं और आपको लगता है कि कोई भी आपको तो मिल जाएगा, ये नहीं तो कोई और सही। अगर ये पर्सन ना अगर आपसे माफ़ी मांगे तो ही आप इस पर्सन को एक्सेप्ट करेंगे। इस एनर्जी में आज आप आ गए हैं। यहाँ एस ऑफ वांड्स का कार्ड बता रहा है कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो दूसरों को भी खुशी देते हैं, खुद भी खुश रहते हैं। आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है वो पॉजिटिव हो रहा है, आपने जो कुछ भी किया है वो सही किया है। आप ना ऐसे धोखेबाज लोगों से दूर रहना पसंद करते हैं जो आपकी लाइफ में आपको स्टक करने की कोशिश करते हैं, आगे बढ़ने नहीं देते। तो आप ऐसे लोगों से दूर रहते हैं। इस पर्सन के बारे में आपको बहुत बाद में पता चला कि इस पर्सन के स्वभाव में ही कुछ कमियां हैं जिनकी वजह से ना इस पर्सन को लोग छोड़कर चले जाते हैं। पर अब आपकी तरफ से जो एक्शन आ रहा है यहाँ पर ना वो नाइट ऑफ सोर्ड्स के कार्ड में आप देख सकते हैं कि एक ऐसा एक्शन ये पर्सन लेने की सोच रहा है जिसकी खबर ना आपको भी है। यानी ये पर्सन रिटर्न आ रहा है, वापस आ रहा है, आपसे बात करने की इच्छा इस पर्सन ने जाहिर की है, किसी के ज़रिए पैगाम पहुंचाया हो सकता है। और आपको एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी में देखकर ही इस पर्सन के मन में बार बार ये थॉट्स आ रहे हैं कि इससे पहले आप इस पर्सन को पूरी तरह से भुला दें, ये पर्सन आपसे कॉन्टैक्ट कर ले। तो यहाँ पर पेज ऑफ वांड्स का कार्ड बता रहा है ये पर्सन एक नई शुरुआत का सोच रहा है, आपको एक ऐसी ऊर्जा से भरी हुई एनर्जी में देख रहा है जहाँ इस पर्सन को लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई बदलाव नहीं आया इस पर्सन के जाने के बाद से, जबकि इस पर्सन की लाइफ में बहुत बदलाव आए थे जब इस पर्सन का एक्स इस पर्सन को छोड़कर गया था। तो इस पर्सन को लग रहा है कि इस पर्सन में और आप में जितने डिफरेंसेस हैं ना वो यही फ़र्क है कि ये पर्सन बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाते हैं और आप हमेशा ही पॉजिटिव रहते हैं, खुद को पॉजिटिव रखते हैं, चाहे कोई चला जाए तब, आपके साथ रहे तब। आपकी ना पॉजिटिविटी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके बिहेवियर में कोई चेंजेस नहीं आते। आप अपने माइंड को और मन को ना एकाग्र करके चलते हैं, बैलेंस बनाकर चलते हैं, जिसकी वजह से आप खुद को बहुत अच्छे से ना मेंटेन रखे हुए हैं। आपने अपने आप पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया हुआ है और ये चीज़ इस पर्सन को भी पता है और यही वजह है कि ये पर्सन ना दौड़ता भागता बस कह रहा है कि कैसे भी करके आपसे बात कर ले इससे पहले कि आप किसी और के हो जाएं, ये पर्सन आपको अपना ले। तो अब फिर से इस पर्सन में ये जद्दोजहद देखी जा सकती है कि ये पर्सन आपको पाने के लिए काफ़ी उतावला हो चुका है, जबकि ये पर्सन ही आपसे दूर गया था और आज ये पर्सन ही आपको पाने के लिए एक ज़िद लगाकर जैसे बैठ गया हो। अब इस पर्सन को आपको पाना है, आपसे बात करनी है। अब भले ही ये पर्सन आ जाए और वापस नहीं जाए इसकी तो कोई गारंटी नहीं है, पर हाँ ये पर्सन आएगा, बात करेगा, ये चीज़ यहाँ दिखाई दे रही है। ओके माय लवली व्यूअर्स, ये इस बात के बारे में ना सोच रहा है ये पर्सन। ओके, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। लव यू ऑल।